बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात राम कथा का पावन स्नान करेंगे हम लोग। पहले हरिशन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी सर्व सुदर्शन
बच्चा जब खिलौनों में भूल जाता है और जब माँ को याद आती है, माँ बुलाती है, लेकिन बच्चा खिलौनों में इतना मस्त है कि वो माँ की ओर जाना नहीं चाहता। माँ का वात्सल्य उमड़ता है। तो बंधुओं, माँ बच्चे की एक चपत लगाती है, बच्चे को थोड़ा सा निकोट लेती है, बच्चा रोने लगता है और फिर उसको अपनी माँ की गोद की याद आती है। हम लोग विषयी जीव संसार के खिलौनों में, पत्नी में, पुत्र में, नाती में, संबंधों में, धन में, परिवार में, मकान में, व्यापार में, यश में, ये सारे खिलौने हैं। कोई अंतर नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जब मिट्टी के खिलौनों से खेलता है तो बड़ा व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति, समझदार व्यक्ति उसको देख करके हंसता है, लेकिन उस समय बच्चे के लिए खिलौने ही सब कुछ है। एक खिलौने को अगर हम छीनना चाहें तो बच्चा रो जाएगा, खिलौना नहीं जाने देगा। उसको नहीं मालूम कि इस खिलौने की कोई कीमत नहीं है। उसके लिए खिलौना ही सब कुछ है। बंधुओं, इसी तरह से हम लोग इन खिलौनों में इतने मस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि प्रभु की ओर दृष्टि करने की, प्रभु की ओर देखने की हमें फुर्सत ही नहीं। प्रभु जब अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं ना, थोड़ी सी विपत्ति का आभास कराते हैं। किसी किसी को विपत्ति का आभास कभी कभी कराते हैं। बंधु, विपत्ति दो तरह से आती है। एक तो हमारी प्रारब्ध का कर्म भोग है, वो तो संसार में सबको आती है। और एक विपत्ति वो है जो प्रभु कृपा करके, करुणा करके अपने निज जनों को देते हैं। हमने तो जीवन में कभी सुख ही नहीं देखा। बंधुओं, ऐसा सोचने वालों को कभी कभी सुदामा की ओर देखना चाहिए, कभी नरसी की ओर देखना चाहिए, कभी मीरा की ओर देखना चाहिए। ये प्रभु के परिकर के निज जन है और मुझको बार बार वृत्तासुर का वो उपदेश याद आता है। बंधु, क्या गजब का उपदेश दिया है, और इसीलिए संभवतः प्रभु ने श्रीमद् भागवत में उसको कोट कराया है। विपत्ति आए, एक बात याद रखें, विपत्ति नहीं रघुपति के दाया, विपत्ति नहीं रघुपति के दाया, भोग भुगाई छुड़ावही माया, भोग भुगाई छुड़ावही माया। वही विपत्ति एक भक्त के ऊपर है, वही विपत्ति एक नास्तिक के, एक साधारण व्यक्ति के ऊपर है। दोनों में अंतर कैसे मालूम पड़ेगा? वो जो साधारण व्यक्ति है
वो उस विपत्ति को रोकर के सहन करेगा, अगर सहन कर सकेगा तो, वरना आत्महत्या करने की सोचेगा। और जो भक्त है वो उस विपत्ति को भी प्रभु का प्रसाद समझ करके स्वीकार करेगा, और उस विपत्ति को सहन करने के बाद भी अगर मन में प्रसन्नता है तो समझना चाहिए ये प्रभु का प्रसाद है। ये कथा विशिष्ट जनों के, विशिष्ट श्रोताओं के लिए है। ये संभवतः मास की कथा नहीं है, आम जनों की कथा नहीं है, प्रभु की ऐसी प्रेरणा है। प्रभु का कथन है, प्रभु विश्वास दिलाते हैं कि जो कछु तो दें, जो कछु तो दें, ताहि मेरो प्रसाद जानो, ओ प्रतिपल तेरे संग रहूं, मन यह भरोसा आनो। मन में एक भरोसा रहे, प्रभु मेरे साथ हैं, जो भी कुछ मुझको दे रहे हैं वो प्रभु का प्रसाद है। मीरा को वैध विद्या कोई चिंता नहीं, भोग भोगाई छोड़ा वही माया। अगर विपत्ति भोगने के बाद में हमारी माया दूर होती है, अगर हमको ज्ञान विवेक प्राप्त होता है, समझ लीजिएगा ये प्रभु की कृपा थी। एक ही इंसिडेंट सभी लोगों के साथ होती है। लोग कहते हैं कि रत्नावली ने तुलसी को फटकारा इसलिए तुलसी तुलसी बन गए। बंधु, केवल तुलसी को रत्नावली ने नहीं फटकारा। आज समाज में देख लीजिएगा कितने लोगों को उनकी रत्नावलियां फटकारती हैं, लेकिन कोई तुलसी नहीं बनता। तुलसी के ऊपर विशिष्ट कृपा हुई है। बचपन से अनाथ तुलसी, भीख मांगता हुआ तुलसी, थोड़ी सी एक आशा की किरण जगी रत्नावली के रूप में, उसने भी फटकार दिया। उसका परिणाम राम बोला तुलसी बन गया। केवल फटकारने से कोई तुलसी नहीं बनता। भगवान बुद्ध ने एक बार मृत शरीर को, अर्थी को जाते हुए देखा, बुद्ध भगवान बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए। और हम लोगों ने कितनी अर्थियों को अपने कंधों पर ढोया है। कितने बुद्ध बने। बंधुओं, कृपा जिस पर होती है वही इस दिशा में आगे बढ़ता है। आते हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। प्रभु क्रोध नहीं करते, प्रभु तो केवल करुणा करते हैं, केवल कृपा करते हैं। क्रोध का बहाना करना पड़े। बंधु, संसार के संबंध प्रभु ने इसीलिए बनाए हैं। क्या माँ कभी अपने छोटे से नादान शिशु पर क्रोध नहीं करती? डांटती भी है, जरूरत पड़ने पर एक चपत भी लगाती है, गुस्सा भी हो जाती है, मैं तुझसे अब बात नहीं करूंगी। कभी कभी छोटे बच्चे को ले जाकर के अकेले कमरे में बंद भी करती है।
लेकिन माँ के डांटने के पीछे, माँ के फटकारने के पीछे, माँ के चपत लगाने के पीछे भी माँ का क्रोध नहीं है, वो केवल क्रोध का एक नाटक है। उसके पीछे माँ की करुणा है। उसी तरह से प्रभु ने सुग्रीव को डांटने के लिए, भय दिखाने के लिए लक्ष्मण जी को प्रेरित किया है। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणाशीव, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। कितना अपनत्व है। सखा लक्ष्मण, मैंने सुग्रीव को सखा बनाया है, वो मेरा सखा है। केवल क्रोध का नाटक करना है, भय दिखाने का नाटक करना है। लक्ष्मण जी चले हैं प्रभु से आज्ञा लेकर के, और उधर पूरी बजरंग बली की जय। बंधुओं, 1-2 दिन में ही परम पावन सुंदरकांड प्रारंभ होने वाला है। बजरंगबली की, पवन पुत्र की परम पावन लीला का हम लोग श्रवण और गायन करेंगे, आनंद लेंगे, जो कि अपने आप में एक संपूर्ण रामायण है। हनुमान जी को पूरी राम कथा प्रिय लगती है और प्रभु श्री राम को सुंदरकांड प्रिय लगता है। प्रभु की प्रेरणा हुई यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणन सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा। प्रभु की प्रेरणा हुई, बजरंगबली ने विचार किया। 4 महीने हो गए। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। सुग्रीव के गुरु हैं पवन पुत्र। मैंने बताया था ना, पवन पुत्र मध्यस्थ हैं। पवन पुत्र के ही कहने से भगवान प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया है। बजरंगबली के कहने से ही सुग्रीव को राजा बनाया है। हनुमान जी विचार करने लगे, सुग्रीव तो विषयों में बिल्कुल भूल गया, प्रभु श्री राम की सुध ही नहीं दी। सुग्रीव के पास पहुंचे हैं हनुमान जी। साम दाम दंड भेद कहकर राजनीति को समझाया है। सुग्रीव को अत्यंत भय हुआ। बजरंगबली से कहा, अतिशीघ्र चारों ओर जहां जहां बानरों की समूह रहते हैं वहां दूतों को भेजो और शीघ्र से शीघ्र सारे बानरों को इकट्ठा होने के लिए आदेश दो। 15 दिन के अंदर जो भी बानर यहां पर एकत्रित नहीं होंगे उनको मैं दंडित करूंगा। हनुमान जी ने चारों ओर दूतों को भेजा है और उसी समय ये ही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाये, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाये।
दूतों को चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में भेजा है, जहां जहां वानर समूह रहते हैं सबको एकत्रित करने के लिए, वीर वानरों को एकत्रित करने के लिए दूत लोग गए हैं वानरों को बुलाने के लिए। और उसी समय वानरों का एकत्रित होना शुरू हुआ। और उसी समय प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके सारे के सारे वानर समूह भयभीत हो गए, भागने लगे। और लक्ष्मण जी ने भी प्रभु के कथनानुसार पूरा सफल नाटक किया। धनुष चढ़ाए कहा तब जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयु बाली कुमार। लक्ष्मण जी ने धनुष पर प्रत्यंचा का टंकार किया और सारे वानर भालुओं को सुना करके कहा कि जा करके सुग्रीव से कह दो मैं अभी एक बाण से इस सारी किष्किंधा को जला करके राख करने वाला। सारे वानर वालू हाहाकार करके चारों ओर दौड़ पड़े। सब भयभीत हैं, लेकिन अंगद बंधु प्रभु का जो भक्त होता है ना वो कभी भयभीत नहीं। व्याकुल नगर देखी तब, सारी नगर में हाहाकार सुन करके आयु बाली, बाली नंदन अंगद आए हैं लक्ष्मण जी के पास। अंगद प्रभु के रहस्य को जानते हैं। अंगद को मालूम है कि ये सब लक्ष्मण जी का नाटक है। क्यों? पूरी किष्किंधा को जला करके भस्म कर देंगे और मुझको मेरे पिता बाली ने प्रभु श्री राम के हाथ में सौंपा है। इस किष्किंधा के साथ मैं भी जल करके भस्म हो जाऊंगा, जो कि प्रभु कर ही नहीं सकते। इसलिए निर्भीक होकर के आए हैं बाली नंदन अंगद। आकर के बड़ी विनय के साथ लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाया। चरण नाये सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण भय बाते दीनी। जाकर के अंगद जी ने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाया। लक्ष्मण जी को मालूम है कि ये अंगद कोई साधारण नहीं है। ये अंगद तो मेरा भतीजा है। अंगद कौन है? मेरा भतीजा है। क्यों? बाली ने प्रभु श्री राम को गोद सौंपा है, दत्तक पुत्र बनाया है प्रभु श्री राम ने। इसका दत्तक नामा लिखा हुआ है प्रभु श्री राम के दरबार में। पटो लिखो दरबार। लक्ष्मण जी ने तुरंत अंगद को अभय प्रदान किया। भयभीत मत हो अंगद। लक्ष्मण जी के क्रोध को जब सुग्रीव ने सुना, भयभीत हो गया। सुग्रीव का सामर्थ्य नहीं है, सुग्रीव का साहस नहीं है जो लक्ष्मण जी के सामने आए। हनुमान जी से प्रार्थना की। और बंधुओं, इसीलिए तो गुरु, यही तो गुरु का रोल है। हरि रूठे गुरु के सरनाई, और गुरु रूठे नहीं को सहाई। बंधुओं, अगर हमारे गुरु समर्थ हैं
परमात्मा लाख क्रोध करता रहे, अगर गुरु हमारे अनुकूल हैं, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। और हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी ने बुद्धिमान में अग्रगण्य है, बाली की पत्नी तारा को साथ में लिया है। हो सकता है सुग्रीव अगर अचानक सामने पहुंच जाए तो लक्ष्मण जी का क्रोध भड़क जाए, भले ही न मारे, लेकिन अगर कुछ ज्यादा उल्टा सीधा कह दिया ना तो सुग्रीव हार्ट का पेशेंट है ऐसा लगता है। इतना भयभीत है कि उसको सामने जाने का साहस नहीं हो रहा। पहले लक्ष्मण जी का टेम्परेचर डाउन करना है। कैसे किया जाए? कितने ही क्रोध में होंगे, जब बाली की पत्नी तारा सामने जाएगी ना, लक्ष्मण जी का क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। हनुमान जी बाली की अर्धांगिनी तारा को साथ में लेकर के आए हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी का चरण वंदन किया, लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ। लक्ष्मण जी को लेकर के हनुमान जी और तारा सुग्रीव के महल में लाए, और सुग्रीव बेचारा भय की वजह से कांपता हुआ देख रहा है कि कैसे लक्ष्मण जी आएंगे, मैं कैसे लक्ष्मण जी के सामने मुंह दिखाऊंगा। और जैसे ही हनुमान जी साथ में है ना, कोई डर नहीं। लक्ष्मण को साथ में लेकर के बजरंगबली आए हैं। तब कपीस चरणन सिरो नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। कांपता हुआ भयभीत सुग्रीव आकर के आंखें मिलाने का साहस नहीं, आकर के सीधे लक्ष्मण जी के चरणों में गिरा है। तरस आ गया लक्ष्मण जी को, प्रभु की बात याद आ गई। जीव है, भटक गया है, लेकिन आर्त है, भयभीत है। लक्ष्मण जी के सामने मुस्कुराते हुए प्रभु का वह दृश्य आया। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव मेरा सखा है। लक्ष्मण इस बात का ध्यान रखना, ज्यादा कष्ट न हो, केवल भयभीत होकर के रास्ते पर आ जाए। जैसे ही सुग्रीव ने प्रणाम किया, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को बाह पकड़ करके उठाया है, अपने गले से लगा दिया। और बंधुओं, सुग्रीव को मानो अभय दान, जीवन दान मिल गया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरे नाथ, विषय भोगों के समान कोई नशा नहीं है, कोई मद नहीं है। जिसको विषय मिल जाता है ना, ऋषि मुनि भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं जीव हूं, मेरा अपराध क्षमा करो। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को अपने हृदय से लगा करके समझाया है। और उसी समय बजरंगबली ने देखा, लक्ष्मण शांत हो गए,
बंधु लक्ष्मण जी जो भी कुछ, हनुमान जी जो भी कुछ है, मध्यस्थता का काम इतना सुंदर करते हैं। अगर मीडिएटर कोई हो तो हनुमान जी जैसा। चाहे राम और सीता के बीच में मीडिएटर हैं, चाहे राम और भरत के बीच में मीडिएटर हैं, चाहे सुग्रीव और राम के बीच में मध्यस्थ हैं, हनुमान जैसा कोई मध्यस्थ नहीं। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लखनलाल आप ये मत समझिए कि सुग्रीव भूल गया है। महाराज सुग्रीव को मालूम है, लेकिन क्या करे, ये चातुर्मास वर्षा के कारण रास्ते बंद थे, आवागमन बंद था, अवरुद्ध था। लेकिन महाराज सुग्रीव ने वर्षा शांत होते ही सारे बानर भालुओं को बुलावा भेजा है। सारे बानर भालू आने वाले हैं। प्रभु के कार्य को सुग्रीव ने पूरी तरह भुलाया नहीं है, भ्रमित हुए। सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी के साथ लक्ष्मण जी के संरक्षण में चले हैं प्रभु श्री राम के पास। प्रवर्षण गिरी पर पहुंचे, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी प्रायश्चित, भयभीत है सुग्रीव अभी भी। प्रभु श्री राम के सामने जाते ही नाई चरण सिरो कह कर जो अतिशय प्रबल देव तब माया छूट ही राम करहु दाया विषय वश सुर नर मुनि स्वामी मैं पावर सुग्रीव ने कहा प्रभु श्री राम के पास जाकर के, भगवान मेरा कोई दोष नहीं। और बंधुओं, इस बात को भक्त बड़ी सहजता से, बड़े आत्मविश्वास से प्रभु के सामने कह देता है। तब माया वस जीव जड़ संतत फिरे भुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरा दोष नहीं है। अतिशय प्रबल देव तब माया, हे रघुनाथ, हे मेरे स्वामी, आपकी माया अत्यंत प्रबल है और इस माया से वही छूट सकता है। छूट ही राम करहु जो दाया। और इस बात को स्वयं प्रभु ने भी स्वीकार किया है अर्जुन के सामने। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन मम माया दुरत्या, मेरी माया को लांघना असंभव है। मेरी माया से छूटने का एक ही उपाय है, प्रभु की शरणागति। माया को जीतने का प्रयास मत कर। बंधु, हम सब लोग भी माया के ही बस में हैं। हमको कभी कभी लगता है प्रभु हमसे दूर हो गए, प्रभु हमसे नाराज हैं, प्रभु हमसे विमुख हैं। प्रभु कभी विमुख नहीं होते बंधु, इसीलिए मैं इस कथा को सुना रहा हूं।
जिस सुग्रीव को राज्य दिया है, सब कुछ दिया है, उस सुग्रीव ने 4 महीने तक प्रभु श्री राम की सुध नहीं ली, फिर भी प्रभु को क्रोध नहीं है। बंधुओं, हम भी तो सब सुग्रीव के ही जाति के हैं, जीव हैं। लेकिन मन से प्रभु के सामने बैठ करके जिस दिन प्रायश्चित हो, जिस दिन ये लगे कि प्रभु से दूरी बढ़ गई, एकांत में सबको सुनाने के लिए नहीं, प्रभु के सामने बैठ करके रो करके कह दो, प्रभु भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। हे समर्थ हे करुणा सागर, हे समर्थ हे करुणा सागर, विनती है स्वीकार करो। विनती है स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। बंधुओं, समुद्र में केवल जल होता है, जल के अलावा कुछ नहीं होता। जल की अथाह राशि का नाम समुद्र है। कोई पूछे समुद्र में क्या क्या है? केवल जल है। और प्रभु कौन है? ही समर्थ ही करुणा सागर। प्रभु करुणा सागर है। जैसे सागर में केवल जल है, वैसे ही प्रभु के अंदर केवल और केवल करुणा है। क्रोध का तो नामो निशान नहीं। एक बार कितने भी भटक जाए, प्रभु से एक बार एकांत में बैठ करके, प्रभु अपराध हो गया, आपकी माया से भ्रमित हूं, कृपा करके अपना प्रेम प्रदान। सुग्रीव ने कहा, भगवान देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सब आपकी इस माया से मोहित हैं। मैं तो साधारण पशु हूं, वानर जाति से हूं, अत्यंत कामी हूं। और भगवान, बहुत दिन से स्त्री छूटी हुई थी ना, रूमा का अपहरण कर लिया था बाली ने। जब बहुत दिन के बाद कोई छूटी हुई चीज मिलती है ना, आसक्ति बढ़ जाती है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि सो जागा। प्रभु, जो स्त्री के बाण से बच गया, वो समझ लो इस भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जग रहा है। हे नाथ, लोभ पास जिहि गर न बंधाया। लोभ की फांसी से जिसने अपने गले को नहीं बांधा है,
सो नर तुम समान रघुराया। भगवान अगर ये अवगुण, ये क्रोध, ये विषय नहीं होते तो जीव ईश्वर ही हो गया होता ना। यह गुण साधन नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। प्रभु ये जो गुण है ना, ये साधना करने से नहीं मिलते, आपकी कृपा से और केवल आपकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और बंधुओं प्रभु ने यहां पर एक बात कही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। भगवान ने जहां भी उपमा दी है, जहां भी तुलना की है, हनुमान जी से कहा तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सुग्रीव के ऊपर तरस आया है प्रभु को। उपमा तो दी भरत से, लेकिन ज्यादा नहीं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। सुग्रीव तुम मुझको मेरे भरत के समान प्रिय हो, चिंता मत करो। गलतियां तो होती हैं, और बंधुओं जो दूसरे लोगों के द्वारा गलतियां हैं, जिनको शास्त्रों ने पाप कहा है, जिनको शास्त्रों ने अपराध कहा है, मेरे प्रभु अपने निज जनों के लिए उनको पाप नहीं मानते। प्रभु उनको अपने बच्चों की शरारत मानते हैं। श्री राम ने अभय दिया है सुग्रीव को और कहा, मित्र, वर्षा ऋतु व्यतीत हो गई, देवी वैदेही का पता लगे, अब ऐसा उपाय करो। और उसी समय सुग्रीव के दूतों के द्वारा जो वानरों को एकत्रित करने के समाचार भेजे गए थे, सभी दिशाओं से देखते ही देखते वानरों के बड़े बड़े समूह झुंड आने लगे। आए राम पद नावहि माथा, सब आकर के मेरे प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। और श्री राम की विशेषता यह है, भगवान शिव कहते हैं, उमा अस कपीक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी जाहि, राम कुशल जेहि पूछी जाहि। उस सेना में एक भी बानर, इवन नॉट ए सोल्जर, सेना नायकों की बात जाने दो, एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से कुशल न पूछी। कितने 100-200 बानर रहे होंगे। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती
बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। सारी दिशाओं में जितने भी बानर जाति के प्रजाति के वीर थे, सारे के सारे झुंडों में हजारों लाखों की संख्या में बानर इकट्ठे हुए हैं। असंख्य बानर हैं, गणना करना संभव नहीं। फिर प्रभु ने सबसे कुशल कैसे पूछ ली? इसमें मेरे प्रभु का प्रभाव भी है और स्वभाव भी है। प्रभाव यह है कि मेरे प्रभु विराट स्वरूप हैं। किसी दूसरे बानर को यह मालूम नहीं पड़ा कि प्रभु इससे भी पूछ रहे हैं। सबको यही लगा कि प्रभु मुझसे कुशल पूछ रहे हैं। ये प्रभु का प्रभाव है और प्रत्येक बानर से प्रभु ने कुशल पूछी है। ये मेरे श्री राम का स्वभाव। सारा बानर दल अपनी जगह खड़ा हो गया। सुग्रीव ने राजा क्या निर्गत की है। सुग्रीव बोला, सुनो बानरों, राम काज और मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। बंधु, इसको सुनकर के एक बात तो ये स्पष्ट लगती है कि सुग्रीव को राजनीति का और राज्य करने का कोई अनुभव नहीं है। सुग्रीव जिस तरह से भगवती जानकी की खोज कराना चाहता है, वो खोज कभी संभव है ही नहीं। सारे वानर भालुओं का कटक खड़ा हुआ है। सुग्रीव ने न प्रॉपर डिवीजन किया है, न उनको अलग अलग भागों में बांटा है। केवल एक आज्ञा कर दी, श्री राम जी का कार्य है, मेरा अनुरोध है, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। हे बानरों के झुंडो, तुम चारों दिशाओं में जाओ। क्या करें जाकर के? बोले, जनक सुता कहूं खोज हो जाई, मास दिवस महाए हो भाई, अवधि में जो बिनु सुधि पाए, आवहि बनी सो मोहि मराए, जनक सुता कह खोज हो जाई, मास दिवस मह आए हो भाई। 1 महीने के अंदर आप लोग लौट करके आइएगा। भगवती जानकी की खोज करो। और जो 1 महीने के बाद भी बिना पता लगाए लौटेगा, उन सब का वध मेरे हाथों से होगा। सुग्रीव को दंड देने की बहुत जल्दी है। राजा नया नया बना है ना, अपना रौब दिखाया सुग्रीव ने। और सुग्रीव के आदेश को सुनते ही वचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत। सारे के सारे बानर भालू सुग्रीव की आज्ञा सुनते ही, क्योंकि 1 महीने के अंदर पता लगा के लौटना है, सबको लगा कि हम जल्दी से जाएंगे। कोई पूर्व दिशा की ओर चला है, कोई पश्चिम दिशा की, कोई उत्तर दिशा की, कोई दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। बंधु, मैं जानना चाहता हूं, भगवती जानकी का पता इनमें से कोई बानर लगा पाएगा? न कोई जानकी जी का स्केच है, न कोई फोटो है, न कुछ गुणों से संबंधित हैं।
कोई आईडी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। बेचारे बानर भालू चारों दिशाओं में ढूंढते भी फिरें, कैसे मालूम पड़ेगा कि जनकसुता कहां है। बानर भालू चल दिए। प्रभु श्री राम को हंसी आई। सुग्रीव, तुम तो बहुत जल्दी पता लगा लोगे ऐसा लगता है। सुग्रीव समझ गया कुछ गलती हुई है। बानर भालुओं को तो जाने दिया, अंगद, नल, हनुमान आदि जो प्रमुख योद्धा थे, सुग्रीव ने उनको बुलाया। और क्योंकि सुग्रीव को आउटलाइंस मिल चुकी हैं, सो दक्षिण दिश गयहु खरारी, दक्षिण दिशा में रावण लेकर के गया है। इसलिए प्रमुख वानरों के समूह को सुग्रीव ने सुनहु नील अंगद हनुमान जामवंत मंत्री वीर सुजाना, सकल सुभट मिलित दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछे हो सब काहू, मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो। जामवंत, अंगद, नल, नील, हनुमान आदि प्रमुख योद्धाओं को सुग्रीव ने रुका और कहा, देखो बाकी लोगों को इधर उधर खोजने दो, शायद कहीं कुछ पता मिले, लेकिन संभावना इस बात की है कि दक्षिण दिशा में रावण लेकर के गया है और रावण की लंका भी दक्षिण दिशा में है। जाकर के पता करो, सब किसी से सीता की बारे में पता करो। मन से, कर्म से, वचन से। भानु पीठ से उर आज्ञा, नीति की बात कही है बंधु। स्वामी भजिय सर्व छल त्यागी। और बंधु एक बात बहुत अच्छी कही सुग्रीव ने कि देह धरे कर फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब सुग्रीव ने कहा, सुनो मेरे वीर योद्धाओं, शरीर धारण करने का यही सबसे बड़ा फल है कि श्री राम की सेवा, श्री राम का भजन किया। श्री राम का भजन करने का मतलब श्री राम का सुमिरन, और श्री राम का सुमिरन करने का मतलब श्री राम का कार्य। बंधु, अगर हम इस संदेश को अपने जीवन में अपना लेना, श्री राम का कार्य केवल सीता को खोजना नहीं है। सीता शांति की प्रतीक है, सीता भक्ति की प्रतीक है, सीता प्रेम की प्रतीक है, सीता सहिष्णुता की प्रतीक है। सीता की खोज का मतलब है शांति की खोज। और प्रभु का यह कार्य है हम सब लोगों को जो दिया हुआ है कि हम
सीता की खोज करें, हम शांति की खोज करें, और इसी खोज में प्रभु ने हम सबको यहां भेजा है। भगवती जानकी जो भगवती भक्ति हैं, जो शांति स्वरूपा हैं, जो हमारे जीवन में अशांति है, शांति नहीं है, उसकी खोज करनी है। और शांति की खोज करना का मतलब प्रभु की सेवा, प्रभु का कार्य करना। हमको लगता है कि हम आधा घंटे तो प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, माला जपते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आधा घंटा प्रभु का काम, बाकी 23.5 घंटे अपना काम। ऐसा करो ना, जो भी कुछ काम करो, यद करोषि यदश्नासि, 24 घंटे प्रभु को समर्पित कर दो। काम कुछ भी करो, बिजनेस करें, सर्विस करें, घर का काम करें, ये काम प्रभु की सेवा है। प्रभु ने मुझको ये काम दिया है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो भजिए राम सब काम बिहाई। बंधुओं, बहुत जीवन में आत्मसात करने वाला उपदेश। सोई गुण सोई बड़ भाई, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आय सुमांगी चले शिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई, आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। वही गुणवान है। सुग्रीव ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, एक अच्छा मोटिवेशन लेक्चर है। वही गुणवान है, वही भाग्यशाली है जो प्रभु श्री राम के चरणों के में प्रेम करता है, जो प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करता है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, जाकर के भगवती जानकी का पता लगा करके 1 माह के अंदर लौट करके आओ। जामवंत, अंगद, नल, नील आदि जितने भी वानर थे, सबने सुग्रीव को प्रणाम किया, प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और जय श्री राम का घोष करके चल दिए। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए। और बंधुओं, यहां से सीता की खोज प्रारंभ होती है। सब चले गए, लेकिन एक नहीं गया। सब चले गए, एक नहीं गया। श्री राम और लक्ष्मण देख रहे हैं, ये बानर भालू कैसे पता लगा करके आएंगे। इन्हें सीता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुग्रीव ने कह दिया सीता को, जैसे आजकल के समय में आप इस तरह से समझ लीजिएगा, कोई नारी खो जाए, एसआईटी की टीम बनाई जाए, 5-6 टीमें बनाकर के कहा जाए कि अमुक नारी को खोज करके लाओ। केवल नाम पता है, न रूप है, न गुण है, न शील है। कब तक पता लगाएंगी, कैसे पता लगाएंगी। श्री राम और लक्ष्मण विचार कर रहे हैं, ये बानर कैसे पता लगा करके लाएंगे। सारे के सारे बानर गए, लेकिन एक बानर अभी बैठा रह गया, और उस बानर का नाम क्या है? बोलिए बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहां से बंधु श्री हनुमान जी का पावन चरित्र प्रारंभ होता है। सुंदर कांड तो शुरू होगा जब प्रभु की इच्छा होगी, लेकिन यहां से श्री हनुमंत लाल का चरित्र, पावन चरित्र प्रारंभ होता है। सब लोग गए, हनुमान जी नहीं गए, बैठे।
श्री राम ने कहा, पवन पुत्र, सब लोग गए, आप क्यों नहीं गए? क्योंकि हनुमान जी से जान पहचान है प्रभु की। हनुमान जी ने ही सुग्रीव से मित्रता कराई है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जा रहा हूं, जाने की कोई जल्दी नहीं है। जो जल्दी गए हैं ना, वो जल्दी लौट के भी आएंगे। जो जल्दी गए हैं वो जल्दी लौट करके भी आएंगे। लेकिन मुझे कुछ डाउट्स है, उनको क्लियर करना है। पाछे पवन तनय शिरुनावा। सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया। प्रभु समझ गए, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर विनय है, वही समाज के कार्य को पूरा कर सकता है। जाने काज प्रभु निकट बुलावा। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया है। हनुमान, हमें कुछ ऐसा लगता है कि तुम इस कार्य को कर सकते हो। और बंधुओं, आगे प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को कुछ कोड बताए हैं। भगवती जानकी के विषय में कुछ रहस्यपूर्ण बातें बताई हैं। भगवती जानकी के शील और स्वभाव के विषय में बताया है, और ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। सबको नहीं बताया, केवल किसको बताया? बोले बजरंगबली की जय। क्या बताया है, कैसे बताया है, और आगे कैसे हनुमान जी चलेंगे, बंधु इस कथा को कल के ऊपर छोड़ते हैं प्रभु इच्छा से। बोलिए बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।